नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। क्या उत्तर भारत के इलाकों पर डब्ल्यूडी आने की संभावना है और क्या दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी बारिश जल्द ही होने वाली है। इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे आपको वीडियो में। पर लेकिन इस समय दोस्तों आप देखिए कि एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया है जो कि एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है लगभग श्रीलंका और इसके जो कोस्ट के इलाके हैं यहाँ पर। और देखिए कि ये कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके पास जो हवाएँ हैं वे इतनी स्पीड से नहीं घूम पा रही बल्कि धीरे-धीरे घूम रही है। और एक और कमज़ोर सर्कुलेशन है जो यहाँ पर है और ये धीरे-धीरे मर्ज हो जाएगा इसी सर्कुलेशन के अंदर और ये बन जाएगा एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया लगभग इस जगह आने पर। और इसका जो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ इन इलाकों पर, यानी कि इन इलाकों को ये प्रभावित करेगा और इन भागों पर आपको आने वाले दिनों पर बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ पर जो हवाएँ हैं वे लगभग बाकी उत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जिसकी वजह से आप ये हवाएं जो है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है वहाँ पर घूम रही है और इसीलिए जो उत्तर भारत के तमाम इलाके हैं इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर तब तक बना रहेगा जब तक कोई डब्ल्यूडी नहीं आता और यहाँ पर कोई सर्कुलेशन डेवलप नहीं होता। जैसे ही कोई डब्ल्यूडी आएगा, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी सर्कुलेशन बनेगा मध्य पाकिस्तान के ऊपर, तो ये इस एंटी साइक्लोन को आगे पुश कर देगा और ये यहाँ से सेंट्रल इंडिया पर यहाँ पर आ जाता है। पर लेकिन अभी ये यहीं पर ही बना रहेगा और इसीलिए जो उत्तर भारत के इलाके हैं इन भागों पर लगातार मौसम की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ बनी रहेगी। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये आज यानी 11 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत पर एक कमज़ोर डब्ल्यूडी है जो यहाँ पर बना हुआ है। वहीं जो लो प्रेशर एरिया जो कि बनने वाला है वो लगभग यहाँ पर है। यही दोनों सिस्टम है इस वक्त देश के इलाकों पर। उत्तर भारत पर जो डब्ल्यूडी है ये लद्दाख और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके रहेंगे सिर्फ इन्हीं भागों को प्रभावित करेगा और यहीं पर ही लाइट जो हल्की बर्फबारी होने की संभावना ऊंची पहाड़ियों पर रहेगी। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, निचले इलाके जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं, इन भागों पर इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पर वहाँ पर बादल जरूर छा सकते हैं, पर बारिश होने की संभावना उन भागों पर बेहद कम है, लगभग ना के बराबर ही रहेगी और अधिकतर समय इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र तक, इन तमाम इलाकों पर लगातार मौसम साफ ही बना रहेगा और इस एंटी साइक्लोन की वजह से यहाँ पर इस तरीके से जो हवाएं हैं नॉर्थ वेस्टर्ली, उनका प्रभाव इन इलाकों पर बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसी वजह से इन भागों पर जो टेम्परेचर है दिन के वे बढ़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भारी बर्फबारी नहीं हुई है और जब वहाँ पर भारी बर्फबारी होगी तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं रुख करेगी मैदानी इलाकों का, तो वे वहाँ पर तापमान को काफ़ी नीचे गिरा देंगी। पर लेकिन वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए इन हवाओं में अभी तक उतनी ठंडक नहीं पहुँच पा रही जितनी कि अमूमन इन हवाओं में होनी चाहिए। इसी वजह से जैसे उत्तर भारत के इलाकों पर जो तापमान है वो इतने बढ़े हुए हैं और टेम्परेचर लगभग 3 से 5 डिग्री अधिक चल रही है। पर रात के समय इन भागों पर मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा और जो सुबह और रात का मौसम होता है वहाँ पर इन भागों पर जो सर्दी है वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। दक्षिण भारत के इलाकों पर इस लो प्रेशर का प्रभाव अभी आपको देखने को नहीं मिलने वाला, इसलिए सिर्फ तमिलनाडु पर ही कहीं कहीं पर बादल बनेंगे और हल्की बारिश होगी। बाकी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ ही बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जब तक ये लो प्रेशर अंदर की तरफ नहीं आएगा तब तक इन भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आए तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस वक्त इस तरीके से आ रही है और जिस दिशा से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड आ रही है तो यहाँ पर कोई भी बड़ा सोर्स नहीं है पानी का, इसलिए इन भागों पर मॉइस्चर नहीं है और यहाँ पर बारिश जो है वो होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दिन में सुबह के समय हल्का कोहरा इन भागों पर देखने को मिलेगा, साथ ही जो सर्दी है वो भी इन भागों पर हल्की होने की संभावना हमें आज रहेगी।
इसके बाद हम आगे बढ़े और कल यानी 12 नवंबर के मौसम को देखें तो लो प्रेशर यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा और हवाएं इस तरीके से इसके पास घूमना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी और कल इन भागों पर कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन यानी हल्की से लेकर मध्यम बारिश आपको कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर भारत के इलाकों पर जो जो डब्ल्यूडी बना हुआ था वो आगे मूव कर जाएगा और इसी वजह से इन भागों पर लद्दाख के इलाकों पर भी मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। पर लेकिन कुछ अंश होने की वजह से वहाँ पर कहीं-कहीं पर हल्की बर्फबारी कल भी आपको देखने को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ तक कि जो मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, इन भागों पर भी कोई इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर लगातार जो हवाएँ हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्ली चलती रहेंगी और इन हवाओं की वजह से इन भागों पर जो टेम्परेचर है, रात के वो तो लगभग 17 से 18 डिग्री के पास रहेंगे पर लेकिन दिन में जो तापमान रहेगा क्योंकि दिन में तेज़ धूप रहेगी, ब्राइट सनशाइन रहेगा और हल्की हवाएँ चलेंगी इसलिए इन भागों पर दिन का जो तापमान रहेगा वो लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच होने की संभावना कल भी रहेगी। आपको बता दें कि इन भागों पर अमूमन जो नवंबर के महीने में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच रहता है पर लेकिन अभी इन भागों पर तापमान 5 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो कि नॉर्मल बात नहीं है और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन भी अपना इन्वॉल्व कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।